प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। रौलकिला नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित। रौलकिला इस्पात संयंत्र में अनुपालन टीम ने रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की समीक्षा की। और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण निरंतर बोर्ड टीम और रौलकिला स्टील प्लांट टीम के बीच खेला गया एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच। अब समाचार विस्तार से। रौलकिला की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 20 मार्च 2026 को रौलकिला क्लब में आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों, संस्थानों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रौलकिला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कार्यपालक निदेशक खान विकास CMLO श्री BK गिरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्व गृह मंत्रालय राज्य भाषा विभाग भारत सरकार के उप निदेशक कार्यान्वयन डॉक्टर विचित्र सेन गुप्ता तथा आरएसपी की महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य एवं टॉलिक की सदस्य सचिव श्रीमती अर्चना शतपथी मंच पर उपस्थित थीं। महाप्रबंधक BSNL श्री KN रॉय, रजिस्ट्रार NIT रौलकिला श्री रोहन धीमान, सहायक निर्देशक केंद्रीय उत्पादन शुल्क श्री KK सिंह, सहायक कमांडेंट CISF श्री दयाल राम, अधीक्षक प्रधान डाकघर श्री श्याम सुंदर महाराणा सहित सदस्य संगठनों जैसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, BSNL, ESIC अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, RSP, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय स्टेट बैंक, DTNB, WED, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान रौलकिला, पावर ग्रिड, भविष्य निधि, भारतीय जीवन बीमा, प्रधान डाकघर, दूरदर्शन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेकॉन बीमा कंपनियां, केनरा बैंक, BSO, CMO, CET आदि से 30 से अधिक प्रतिभागियों ने बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन में श्री गिरी ने कहा, हिंदी एक हार के मध्यमणि की तरह है जो भारत की विविध भाषाओं और संस्कृतियों को एक धागे में पिरोती है। हिंदी में समावेशिता की अद्वितीय शक्ति है और इसने सहज रूप से कई बदलावों को जैविक तौर पर अपनाया है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर गुप्ता ने हिंदी को राज्य भाषा के रूप में उपयोग करने से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने सदस्यों से हिंदी में कार्य की मात्रा बढ़ाने और दिशा निर्देशों के अनुसार नोटिंग और समयबद्ध रिपोर्टिंग पद्धति में सुधार करने का आग्रह किया। उन्होंने विभिन्न सदस्य संगठनों की रिपोर्ट की समीक्षा की। सुश्री अर्चना शतपथी ने अपने स्वागत भाषण में दैनिक कार्यों में हिंदी के उपयोग और प्रयोज्यता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और सदस्य संगठनों से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राज्य भाषा निर्देशालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। सदस्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने संक्षिप्त गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्य भाषा के उद्देश्य से अपने बहुमूल्य अनुभव और सुझाव साझा किए। राज्य भाषा अधिकारी RSP सुश्री लोलाती टोपो ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और कार्यक्रम का समन्वय किया। NIT रौलकिला के श्री रवि सिंह ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का आयोजन रौलकिला इस्पात संयंत्र की जनसंपर्क राज्य भाषा इकाई द्वारा किया गया। रौलकिला इस्पात संयंत्र ने हाल ही में कार्यपालक निदेशक वर्ग सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक अनुपालन टीम की बैठक के दौरान ISO 37001-2016 के अनुरूप अपने रिश्वतखोरी विरोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS की समीक्षा की। अनुपालन टीम ने पूरे संयंत्र में ABMS के कार्यान्वयन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन किया। समीक्षा किए गए प्रमुख पहलुओं में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, आंतरिक लेखा परीक्षा, रिश्वतखोरी जोखिम आकलन और निविदा दस्तावेजों में रिश्वतखोरी विरोधी प्रतिबद्धताओं को शामिल करना शामिल था।
टीम ने आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने और ABMS कार्यान्वयन को मजबूत करने में प्रशिक्षित आंतरिक संसाधन व्यक्तियों IRP की भूमिका को भी सराहा, साथ ही आगे क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यह देखा गया है कि ABMS को पूरे संयंत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, जिसमें आंतरिक ऑडिट के दौरान कोई गैर अनुरूपता नहीं बताई गई है। अनुपालन टीम ने निरंतर सुधार के महत्व पर जोर दिया और कई उपायों की सिफारिश की, जिसमें अतिरिक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, ABMS जागरूकता कार्यक्रमों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना, हितधारकों के बीच जानकारी का व्यापक प्रसार, नए बैनर और पोस्टर प्रदर्शित करना, अधिक संवेदनशील विभागों को शामिल करना और आसान पहुंच के लिए नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल पर ABMS से संबंधित जानकारी अपलोड करना शामिल है। समीक्षा के परिणाम को आगे के मूल्यांकन के लिए जल्द ही शीर्ष प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा, जो रिश्वत के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की RSP की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन खरीद श्री T विनोद, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री MR रथ, मुख्य महाप्रबंधक BOM श्री मल्ला श्रीनिवासु, मुख्य महाप्रबंधक यातायात श्री K सुनियानी, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TJ काणेकर, महाप्रबंधक प्रभारी विपणन श्री अजय शुक्ला, महाप्रबंधक प्रभारी CNIT श्रीमती S भट्टाचार्य, महाप्रबंधक प्रभारी BE एंड IED और HA श्री राकेश कुमार वर्मा, महाप्रबंधक सतर्कता और ACVO श्री रंजन भारती, महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना सतपति, महाप्रबंधक MRD श्री A सोम और सहायक महाप्रबंधक सतर्कता श्री अबानी विश्वाल शामिल थे। बैठक का समन्वय प्रबंधक सतर्कता श्री MK सिंह द्वारा किया गया, जिन्होंने शुरुआत में ही आंतरिक लेखा परीक्षणों की स्थिति और उनके अनुपालन को प्रस्तुत किया। 15 मार्च 2026 को इस्पात स्टेडियम सेक्टर 6 में उड़ीसा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड OSPCB टीम और सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP टीम के बीच एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। उद्घाटन कार्यक्रम में कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री विश्व रंजन पिल्लाई, कार्यपालक निर्देशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी OSPCB राउरकेला डॉक्टर अनूप कुमार मलिक और वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता OSPCB राउरकेला श्री दिलीप कुमार दास उपस्थित रहे। इस अवसर पर RSP के मुख्य महाप्रबंधक उपयोगिता और पर्यावरण सुश्री आशा एस काथा, महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग श्री PC दास तथा OSPCB और RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस मैच में OSPCB टीम विजयी रही। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए OSPCB टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। जवाब में RSP टीम 65 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और 66 रनों से मैच हार गई। OSPCB के अंशुमान मिश्रा को 65 रनों की मैच जिताऊ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। श्री BR पल्लई ने पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की और विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफियां प्रदान की। इस मैच का समन्वय पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग द्वारा खेल विभाग के सहयोग से किया गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।